हेलो, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है। आप लोग कविता है। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट आप लोगों का है, पाठ का कविता है, दिया गया है। कविता का नाम है हुआ सवेरा। ठीक है, जो आपकी हिंदी की बुक है उसका पहला पाठ जो है वो कविता है। कविता का नाम है हुआ सवेरा। देखो इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे हुआ सवेरा का अर्थ आप लोग जानते हैं कि जब सुबह होती है, जब सवेरा निकलता है तो क्या होता है, बहुत ही मनमोहक और लुभावना दृश्य होता है। जो सुबह का सीन होता है, जो दृश्य होता है वो कैसा होता है, बहुत ही प्रातः काल का मतलब जो सीन है वो क्या है, बहुत ही मनमोहक होता है, बहुत ही लुभावना होता है। ठीक है, जो मन को छू जाता है। प्रातः काल उठने से हमारा क्या रहता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हेलो, चल तो क्या होता है इसमें कि जब हम प्रातः काल उठते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और हम दिन भर ताजगी का अनुभव करते हैं। जब प्रातः काल का समय होता है, आप लोग भी देखे होंगे कि जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी ताजगी रहती है, एक अलग सा आनंद भरा रहता है, जिससे हमें दिन भर क्या लगता है, एक अलग ही अनुभव महसूस होता है। वो अनुभव रहता है ताजगी का। ठीक है, अतः हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रातः काल क्या करना चाहिए, उठना चाहिए, मतलब जल्दी उठना चाहिए। आप लोग कभी देखे होंगे कि जब हम लोग देर से उठते हैं सोकर तो क्या होता है, एक आलस रहता है, मन में रहता है कि नहीं। आप लोग देखो, जल्दी उठने पर एक अच्छा लगता है कि हम सुबह उठे और हमारे अंदर एक ताजगी भरी रहती है। लेकिन वही चीज अगर हम जब देर में उठते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर ताजगी नहीं रहती है। हमारा दिन भर का समय कैसे बीतता है, आलस से बीतता है। ठीक, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हमें हुआ सवेरा का यहाँ पे यही अर्थ दे रहा है कि प्रातः काल हमें क्या करना चाहिए, हमें जल्दी उठना चाहिए। ठीक, उठो। अब यहाँ पे हम कविता पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा और हम अर्थ भी बताते चल रहे हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो। यहाँ पे एक माता है जो अपने बच्चे, मतलब एक उसका बच्चा है, उससे कह रही है कि बेटा उठो और देखो। उठो लाल मतलब लाल का यहाँ पे अपने बच्चे को प्यार से बुला रही है, लाल कह रही है। यहाँ पे जो लाल होता है, बाबू होता है, बच्चा होता है, ये माताएं क्या करती हैं, अपने बच्चों को ये प्यार से संबोधित करती हैं। ठीक है, उनका नाम तो होता ही है लेकिन वो प्यार से बोलने के लिए उनको ये सब शब्दों का प्रयोग करती हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो। वो कह रही है कि बेटा उठो, सुबह हो गई है, मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ, अपना मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे जो। विराट बीत गई है, कमल जो है वो खिल रहे हैं और उनके ऊपर क्या हो रहा है, भंवरे जो हैं, भौरे हैं, वो उनके ऊपर झूल रहे हैं। ठीक है, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। यहाँ पे जो चिड़िया है वो क्या कर रही है, आसमानों बादलों में क्या कर रही है, चहक रही है और पे एक डाली से दूसरी डाली डाली पर क्या कर रही है, कूद रही है। बहने लगी हवा अति सुंदर, सुबह का जो हवा बहती है बहुत ही लुभावनी होती, बहुत ही अच्छी रहती है, जो मन को बहुत ही उत्साहित करती है। नभ में न्यारी लाली छाई, नभ मतलब क्या होता है, नभ मतलब होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आकाश या आसमान भी कह सकते हो। नभ मतलब क्या होता है,
आकाश। ठीक, लाल मतलब यहाँ पे देखो हम यही बताए थे ना, बेटा से मतलब है, वो अपने बेटे को कह रही है। कमल दल का अर्थ होता है कमल की क्या होता है, पंखुड़ियां, जो पत्ती वो उसकी पंखुड़ी होती है किनारे किनारे, उसे कहा गया है। ठीक है, कमल की पंखुड़ी। अति मतलब बहुत। न्यारी मतलब क्या होता है, अलग, या कह सकते हो अनोखी। समझ में आ रही इतनी चीज। छवि मतलब क्या होता है, छवि मतलब होता है शोभा। भोर मीन्स होता है सवेरा, और छाया मीन्स मतलब होता है परछाई। ठीक, छाया मतलब क्या होता है, परछाई होता है। तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था अभी कि नभ में न्यारी लाल, लाली छाई मतलब जो आसमान है वहां पे लाली छाई हुई है, जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या कर रही हैं, आसमान में छाई हुई है। धरती ने प्यारी छवि पाई, जो धरती हमारी है वो प्यारी छवि मतलब कि परछाई पाती है। भोर हुआ सूरज उगाया, माँ क्या करी बेटे से, बेटा भोर हो गई है, सूरज भी उगाया है, आसमान में आ गया है। जल में पड़ी सुनहरी छाया, जो प्रकाश की किरणें होती, सूर्य की प्रकाश की किरणें किस पे पड़ रही हैं, जब जल पे पड़ रही हैं तो उससे क्या हो रहा है, एक सुनहरी छाया मिल रही है। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नन्ही नन्ही, सूरज क्या होता है, आप लोग में यहाँ पे ऐसे सूरज रहता है। ठीक है, सूरज रहता है, इसकी जो किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, वो पूरी ओर बिखेरी रहती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, सूरज की किरणें ये सब क्या कर होता है, इसकी जो किरणें होती हैं वो सुनहरी छाया पड़ती है जल में। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। ठीक है, पहाड़ों के बीच में रहता है, ऐसे पहाड़ रहता है। ठीक है, पहाड़ों के बीच से सूरज क्या करता है, ऐसे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, इतना सुंदर समय ना हो मेरे प्यारे अब मत हो। यहाँ पे माता अपने कह रही बेटे से कि जो सुबह का समय है बहुत ही सुंदर समय मिला है, बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत ही अच्छा मौसम है सुबह का, इसको आप ऐसे मत हो, आप क्या करो, आप इसको समय ना गवाओ और अब सोना बंद करो और उठ जाओ और समय का आनंद लो। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हम फिर से समझा दे रहे हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आया है, हमने यहाँ पे अर्थ लिख दिया है। ठीक है, नभ मतलब होता है आकाश, आसमान, चिड़िया, तारे टिमटिमाते हैं आसमानों में।
लाल मतलब यहाँ माता अपने बेटे को प्यार से लाल कह के पुकार रही है। कमल, कमल दल मतलब होता है, कमल मतलब कमल का फूल, दल मतलब होता है पत्तियां या पंखुड़ियां। अति मतलब बहुत ज्यादा। न्यारी मतलब होता अनोखी या अलग। छवि मतलब होती है शोभा, और एक छवि का अर्थ होता है परछाई भी होता है, छाया होता है इसका परछाई। घोर मतलब क्या होता है सविता। ठीक, यहाँ पे बताया गया है कि प्रातः काल का जो दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक और लुभावना होता है। प्रातः काल उठने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। प्रातः काल जब हम उठते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी रहती है, ठीक है, जिसको हम अनुभव दिन भर करते हैं। यहाँ पे है कविता हम पढ़ रहे हैं, फिर से समझ लो, ठीक है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हो मुंह धो। यहाँ पे माता कह रही है कि बेटा उठो और सुबह हो गई है, आंखें खोलो और पानी में लाई हूँ उससे मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, रात बीत गई है, अब कमल की पंखुड़ियां क्या कर रही है, फूल रही हैं, उनके ऊपर भंवरे झूल रहे हैं। भंवरे का अर्थ यहाँ पे भौरों से है। कमल की जो पंखुड़ियां है उस पे क्या कर रहे हैं, भौरे झूल रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, चिड़िया जो है वो क्या कर रही है, पेड़ों पर चहक रही है। बहने लगी हवा अति सुंदर, जो हवा है बहुत ही सुंदर बह रही है, अलग ही आनंद है उसका। नभ में न्यारी लाली छाई, जो आसमान है आकाश है उसमें क्या है, न्यारी लाली छाई हुई है। धरती ने प्यारी छवि पाई, जो धरती है वो बहुत ही अच्छी शोभा पा रही है, किससे, सूरज की किरणें से, नभ से, आसमानों से और कमल के फूलों से, नदियों से। ये सब क्या है, जो उसकी परछाई पड़ रही है, या ये कह सकते हो कि इसकी जो शोभा है वो धरती पर बहुत ही प्यारी है। भोर हुआ सूरज उगाया, मतलब कि भोर मतलब क्या होता है, सुबह। सुबह हुई और सूरज, सूरज कब निकलता है, सूरज सुबह निकलता है और सायंकाल को वह अस्त होता है, डूबता है। तो भोर हो गया है, सूरज निकल आया है। जल में पड़ी सुनहरी छाया, तो क्या कह रही है कि जो सूरज की किरणें हैं वो जल पे जब पड़ रही हैं तो क्या हो रहा है, उससे एक सुनहरी छाया बन रही है। नन्ही नन्ही किरणें आई, जो नन्ही नन्ही, सूरज देखो इन छोटी छोटी किरणें होती है ना जो धरती पे पड़ती हैं, तो ये जो छोटी छोटी किरणें हैं वो क्या कर रही हैं, वो धरती पे जब पड़ रही हैं तो फूल खिले कलियां मुस्काई। फूल क्या हो रहा है, खिल रहे हैं और उसकी जो कलियां हैं वो क्या कर रही हैं, मुस्का रही हैं। इतना सुंदर समय ना हो, क्या कहा जा रहा है कि ये जो सुबह का समय है इसको ऐसे मत गवाओ और क्या करो, इतना सुंदर समय मत रखो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतना सुंदर जो समय है, जो हमें समय मिलता है, हमें ऐसे क्या करना चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। और क्या करना चाहिए, मेरे प्यारे अब मत सो। वो अपने बेटे से कह रही है कि प्यारे अब मत सो तुम, सुबह हो गई है अब जग जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे यहीं पे कविता आपकी समाप्त हो गई है, ठीक है। यहाँ पे कहने का अर्थ है सीधे से कि जो इतना प्यारा समय मिला है हमें, सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा होता है, लुभावना होता है, हमें ऐसे नहीं खोना चाहिए, ठीक है। हमको क्या करना चाहिए, हमको ऐसे नहीं गंवाना चाहिए, हमको उसका आनंद लेना चाहिए। और जो किरणें हैं, सूरज की किरणें प्राप्त हो रही हैं, मिल रही हैं, बहुत ही अच्छा उसका दृश्य होता है जब पानी पे पड़ती हैं। जो पानी से जो छाया बनती है, जल से जो छाया बनती है, बहुत ही
सुहावनी होती हैं। ठीक है, तो अपने बेटे को समझा भी रही है और जो दृश्य है उसका वर्णन भी कर रही है और उठने के लिए भी कह रही है। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, ये आप लोगों का कविता का पहला चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। आप लोगों के इसके पहले जो है, जो कविता है उसके पहले का जो चैप्टर है, तो हम लोग इसके कविता आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के कविता के पहले जो चैप्टर दिया है पुनरावृत्ति करके, मतलब कि आपको दोहराया यहाँ पे गया है, पहले की चीजें बताई गई हैं कि आपको कैसे करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कि यहाँ पे आपको पहले जो आप चीजें पढ़ चुके हैं उनके बारे में बताया गया है कि अमात्रिक शब्द क्या होती हैं, मात्रिक वाले शब्द क्या होते हैं, ये सब जानते ही होंगे। तो अमात्रिक शब्द में जिसके ऊपर मात्राएं नहीं होती हैं, या कह सकते हो कि बिना मात्राएं वाले शब्द। जैसे यहाँ पे कौन सा शब्द है? लाल। लाल में क्या मात्राएं हैं? नहीं। तो ये क्या कह सकते हो? ये अमात्रिक वाले शब्द हैं। ठीक है, जिसमें मात्राएं नहीं है। और अब बेटा लिखा है, इसमें मात्राएं लगी हैं, एक ही मात्रा लगी है, तो ये मात्रिक वाले शब्द हैं। तो ये चीज तो आप लोगों को क्लियर होगा, पढ़े हो पहले आप लोग। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, जैसे जल, फल, थक, धन, मन, हट, डट। देखो इसमें मात्राओं का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये बिना मात्राएं वाले शब्द हैं। ठीक है, दो दो अक्षर से मिलके बना है, फिर तीन अक्षर से मिलके बना है, जैसे मगर, अगर, सतह, शरद। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हैं? ये तीन अक्षरों से मिला है, लेकिन इनके ऊपर भी मात्राएं नहीं है। तो ये सब क्या होते हैं? ये अमात्रिक वाले शब्द होते हैं। अब देखो, ये तो शब्द हो गए। शब्द क्या होते हैं? जो अक्षरों से मिलके बने होते हैं। और वाक्य क्या होते हैं? जो शब्दों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, शब्दों का जो समूह होता है वो हमारा वाक्य कहलाता है। ये सब क्या है? ये सब जो है ये सब हमारे शब्द हैं। वाक्य क्या होंगे? जो मैंने अभी कविता पढ़ी तो उसमें क्या है? शब्दों का समूह है। तो जैसे अब यहाँ पे है कि दक्ष अब घर चल। देखो यहाँ पे बिना मात्राएं वाले शब्द हैं और वाक्यों का भी प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद है गलत वचन मत कहो, मतलब कि गलत वचन मत कहो। तो ये बिना मात्राएं वाले आप लोगों के लिए शब्द दिया गया है। ठीक है, फिर आप लोग का आता है कि स्वरों की मात्राएं क्या है? कि स्वरों की मात्राएं क्या होता है कि व्यंजनों के साथ स्वरों का मेल मात्रा के रूप में होता है। क्या मतलब कहा जा रहा है कि जो हमारे स्वर, स्वर मतलब जो 11 स्वर होते हैं, व्यंजन मतलब जो 33 व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे व्यंजना मतलब जो 33 व्यंजनों के साथ स्वरों का मेल मात्रा के रूप में होता है। ठीक है, ए की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ठीक है, छोटी, बड़ी। तो ये सभी स्वर की मात्राएं होती हैं। आ स्वर के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। जो छोटा आ है उसको छोड़ के जो बाकी के जितने स्वर है उसकी कुछ ना कुछ मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा किस तरह से कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे कमल, कमल में किसी भी मात्राओं का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, का लिखा, माँ लिखा और ला लिखा, इन अक्षरों को मिला दिया तो क्या बना? हमारा कमल। ठीक, अब जैसे यहाँ पे बड़ा आ का इस्तेमाल किया गया है, कैसे? जैसे कान होता है, तो कान में क्या है? बड़ा आ की मात्रा लगी है। तो यहाँ पे दिया गया है किस तरह से होता है शब्द की रचनाएं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आधे व्यंजन क्या होते हैं? जिसमें आधे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बल्ला, बल्ला में क्या होता है? आधा ला का प्रयोग किया गया है। ध्वज, ध्वज में आधा धा का। मच्छर, मच्छर में आधा चा का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या हमारे कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं आधे व्यंजन वाले शब्द। ठीक, क्लियर हुआ इतनी चीज? फिर है संयुक्त व्यंजन, मतलब जो व्यंजनों का समूह, दो व्यंजन को जोड़ के जो बनता है वो हमारा संयुक्त व्यंजन
कहलाता है। ठीक है, का और शा से क्या बनता है? ठीक है, तो छत्री हो गया। का और रा से क्या बनता है? रा, या क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। इसी तरह जा और ज्ञा से क्या बनता है? ज्ञानी। तो ये सब क्या है? ये सब संयुक्त व्यंजन होते हैं जो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। क्लास 5 क्लास फर्स्ट को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो व्यंजन दो होते हैं वो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है द्वित्व व्यंजन, जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, दो व्यंजनों का इस्तेमाल होगा और समान व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपको क्यों बताया गया है कि पहले आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है, यूकेजी से आप लोग केजी से आए हो, तो पहले आप लोगों को बताया गया है कि आपने जो पढ़ा है उसको दोहराइए। ठीक है, जब तक कहते नहीं है कि पहला पूर्व ज्ञान हमारे अभी के ज्ञान में बहुत ही इस्तेमाल होता है, तो आपने जो पहले पढ़ा पहले उसको तो जानिए कि आपको उसकी चीज क्लियर है कि नहीं। फिर अब आप आगे जो पढ़ोगे, क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती हैं, हमारा पढ़ने का, हमारा पाठ भी, हमारे पढ़ने का तरीका भी बदलता जाता है। क्या होता है कि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहले छोटे थे तो छोटी चीजों को पढ़ा, फिर बड़े हुए तो हमारा पाठ भी बढ़ेगा, हमारे और भी नॉलेज आएंगे। ठीक है, तो यही बात किया जा रहा है, आप लोग के इसीलिए पुनरावृत्ति दिया गया है कि आप उसको पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि जब छोटी चीज नहीं समझ में आएगी तो बड़ी चीज कैसे समझोगे? यही चीज यहाँ पे बताई गई है। क्लियर है इतनी चीज? ठीक, नेक्स्ट डे पे हम नेक्स्ट चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और भी जो चीजें दिया गया है उसको पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू क्लास।